हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जब हम सोते हैं तो हम अलग अलग तरह के दृश्य देखते हैं। तो दोस्तों, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब हम सोते हैं, व्हेन यानी कब के लिए और जब के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं। तो के लिए बस एक कॉमा दे देंगे। हम अलग अलग तरह के दृश्य देखते हैं। वी सी, अलग अलग यानी कि डिफरेंट काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ सीन्स। आप यहां पर ड्रीम्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से सपने देखते हैं। व्हेन वी स्लीप वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रीम्स। कुछ दृश्य अच्छे होते हैं और कुछ खराब। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, सम आर गुड एंड some are bad. Some are good and some are bad. सोने के अवस्था में भी मस्तिष्क काम करता रहता है। तो यहां पर लिखेंगे, आवर ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क काम करता रहता है। कीप्स वर्किंग भी आप लिख सकते हैं, कीप्स वर्किंग या फिर वर्क्स। आवर ब्रेन वर्क्स, सोने के अवस्था में भी। इवन व्हेन वी आर एस्लीप, यानी कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम करता है। आवर ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन वी आर एस्लीप। मान लीजिए दोस्तों, यहां पर रहता कि सोते समय में भी, तो आप वाइल स्लीपिंग का भी यूज कर सकते थे। वाइल स्लीपिंग के अवस्था में, अवस्था के लिए स्टेट का भी यूज करते हैं। आप यहां पर इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल ये सेंटेंस है, आवर ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन वी आर एस्लीप। सपने में कभी हम स्वर्ग में जाते हैं और कभी हवाई जहाज पर उड़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इन ड्रीम्स समटाइम्स वी गो टू हेवन एंड समटाइम्स वी फ्लाई इन द एरोप्लेन। In dreams, sometimes we go to heaven and sometimes we fly in the aeroplane. कभी कभी देखते हैं कि कोई आदमी हमें जान से मार रहा है। Sometimes we see, आप ड्रीम भी लिख सकते हैं, ड्रीम दैट कोई यानी कि someone is going to kill us. Sometimes we dream that someone is going to kill us. हम चौंक उठते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, वी आर शॉक्ड या फिर वी बिकम स्टार्टल्ड। स्टार्टल का अर्थ होता है चौंक जाना। वी बिकम स्टार्टल्ड, आप सीधे वी आर स्टार्टल्ड भी लिख सकते हैं। वी आर स्टार्टल्ड। एक सप्ताह पहले मैंने एक विचित्र सपना देखा। सपना देखना, इसके लिए आप
ड्रीम का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो हैव ड्रीम का भी यूज कर सकते हैं। तो यह पास्ट में है तो हैव के बदले हैड यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आई हैड अ ड्रीम। एक सप्ताह पहले, अ वीक अगो। आई हैड अ ड्रीम अ वीक अगो। मुझे एक विचित्र देश दिखाई पड़ा। तो यहां पर लिखेंगे आई सॉ, यानी कि मैंने देखा, अ वंडरफुल कंट्री। आई सॉ अ वंडरफुल कंट्री। वहां एक राष्ट्रपति थे जिनकी नियुक्ति प्रजा के द्वारा हुई थी। तो यहां पर देयर से शुरू करेंगे। देयर वॉज अ प्रेसिडेंट देयर। और इस देयर का मतलब हुआ वहां, और यह इंट्रोडक्टरी देयर है। जैसे वहां पानी था, देयर वॉज वाटर देयर। देयर वॉज अ प्रेसिडेंट देयर, जिनकी नियुक्ति प्रजा के द्वारा हुई थी, या जिन्हें प्रजा के द्वारा चुना गया था, यानी पैसिव वॉइस में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हु हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। देयर वॉज अ प्रेसिडेंट देयर हु हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। वे बड़े भवन में नहीं रहते थे। तो यहां पर लिखेंगे ही डिड नॉट लिव इन अ पैलेस। ही डिड नॉट लिव इन अ पैलेस। वे साधारण मनुष्य की तरह रहते थे। तो यहां पर लिखेंगे ही लिव्ड लाइक अ कॉमन पीपल। ही लिव्ड लाइक अ कॉमन पीपल। वे जनता के पैसे अपने काम के लिए खर्च नहीं करते थे। तो यहां पर लिखेंगे ही डिड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी अपने काम के लिए फॉर हिज पर्सनल वर्क, या फिर फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। ही डिड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी फॉर हिज पर्सनल वर्क। वे हमेशा जनता की भलाई के लिए सोचा करते थे। ही ऑलवेज। इस तरीके के सेंटेंस में यूज टू का भी यूज होता है, और आप चाहें तो सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। He always thought of the welfare of the public. वे स्वयं अफसरों का कार्य देखते थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं he himself, यानी स्वयं, watched, या फिर आप इंस्पेक्टेड का भी यूज कर सकते हैं। इंस्पेक्टेड, आप चाहें तो सुपरवाइज्ड का भी यूज कर सकते हैं। he himself watched the work of the officers. He himself watched the work of the officers. वे रात्रि में यह देखने के लिए घुमा करते थे कि जनता खुश है या नहीं। तो यहां पर लिखेंगे ही यूज्ड टू
visit at night। यहां पर की के लिए if यूज करना है। if the subjects का अर्थ प्रजा भी होता है। if the subjects were happy or not, आप चाहें तो वेदर का भी यूज कर सकते हैं। whether the subjects were happy or not, he used to visit at night if the subjects were happy or not। उनके शासन में किसी प्रकार की खराबी नहीं थी। तो यहां पर लिखेंगे there was no defect उनके शासन में in his rule। there was no defect in his rule, राष्ट्रपति में बहुत बड़ा चरित्र बल था। इसके लिए आप लिख सकते हैं the president was morally high, या फिर the president had good character। the president had good character, या फिर the president was a man of principle, यानी कि एक सिद्धांत वाले व्यक्ति थे। the president was a man of principle, man of character भी आप लिख सकते हैं। एक सेंटेंस को आप कई तरह से लिख सकते हैं। वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे, तो यहां पर लिखेंगे he did not favor anyone, he did not favor anyone। उनकी सहायता के लिए मंत्री थे और विधानसभा थी, तो यहां पर लिखेंगे he had, यानी उनके पास थी। he had ministers to help him, he had ministers to help him, या फिर for help भी आप लिख सकते हैं। and assemblies, he had ministers to help him and assemblies। कानून विधानसभा में पास होता था, तो यहां पर लिखेंगे laws were passed in the assembly, laws were passed in the assembly। वहां के लोग ईश्वर पर विश्वास करते थे, परंतु वे सत्य और प्रेम को सर्वोच्च धर्म मानते थे। दोस्तों, मानना के लिए आप रिगार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कंसीडर का भी यूज कर सकते हैं। वहां के लोग the people there believed in God, परंतु वे सत्य और प्रेम को सर्वोच्च धर्म मानते थे। but they regarded truth and love as the greatest religion। The people there believed in God, but they regarded truth and love as the greatest religion। वहां न झगड़ा था, न लड़ाई और न युद्ध। तो यहां पर आप देर से शुरू कर सकते हैं। There was
no quarrel, no fight, and no war there. There was no quarrel, no fight, and no war there. चोर वहां नहीं पाए जाते थे, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है और यहां पर आर प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे थीव्स, एक से अधिक में एफ को हटाकर VES यूज कर देते हैं, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए। थीव्स आर नॉट फाउंड देयर, वहां चोर नहीं पाए जाते थे और डाकुओं का तो नामो निशान नहीं था। एंड द रॉबर्स वर अननाउन, यहां पर आप अननाउन का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो सेंटेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द रॉबर्स देयर, आप ये भी लिख सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट में बहुत ही सुटेबल सेंटेंस है। थीव्स आर नॉट फाउंड देयर एंड द रॉबर्स वर अननाउन, सचमुच वह संपन्न देश था। रियली इट वॉज अ prosperous country, या फिर it was a land of plenty, यानी कि वहां पर बहुत कुछ था। जब सुबह हुई, when morning broke, सुबह होना इसके लिए हम लोग लिखते हैं when the day breaks, तो break का भी यूज होता है, तो यहां पर आप पास्ट में broke का यूज कर सकते हैं। when morning broke, तो के लिए कोमा दे देंगे। वह सब दृश्य जो स्वप्न में मुझे दिखाई पड़े थे, द सीन्स सीन इन द ड्रीम गायब हो गए, became vanished. When morning broke, the scene seen in the dream became vanished. आप चाहें तो यहां पर which का भी यूज कर सकते हैं। The scenes which I had seen in the dream vanished. आप became का यूज नहीं भी कर सकते हैं। Now friends, let's have a quick review of this passage. When we sleep, we see different types of dreams. Some are good and some are bad. Our brain keeps working even when we are asleep. In dreams, sometimes we go to heaven and sometimes we fly in the aeroplane. Sometimes we dream that someone is going to kill us. We are startled. I had a dream a week ago. I saw a wonderful country. There was a president there who had been elected by the people. He did not live in a palace. He lived like a common people. He did not spend the public money for his personal work. He always thought of the welfare of the people. He himself watched the work of the officers. He used to visit at night if the subjects were happy or not. There was no defect in his rule. The president was morally high. He did not favor anyone. He had ministers to help him and assemblies. Laws were passed in the assembly. The people there believed in God, but they regarded truth and love as the greatest religion. There was no quarrel, no fight, and no war there. Thieves are not found there, and the robbers were unknown. Really, it was a land of plenty. When morning broke, the scenes seen in the dream became vanished. आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज
All right friends, thanks for watching. Have a great day.